English PGT by रंजीत सिंह, ए बुक फॉर PGT इंग्लिश बाय डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा जो एक्सप्लेन चल रहा था इंग्लिश हिस्ट्री से, इंग्लिश हिस्ट्री और लिटरेचर से, हम लोग 22वें चैप्टर को आज एक्सप्लेन करेंगे। और 22वें चैप्टर में 22वें पेज, सॉरी चैप्टर नहीं, बस 22वें पेज को हम एक्सप्लेन करेंगे। और 22वें पेज में आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वेट्स। 22वें पेज पे क्या पढ़ोगे आप? यूनिवर्सिटी वेट्स। देखिए, जो ये यूनिवर्सिटी वेट्स है, ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है जो यूज किया गया किसके द्वारा? टू नेम ए ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप के लिए यूज किया गया, ऐसे ग्रुप के लिए यूज किया गया जो 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी नाटककारों और पंपलेटर के लिए यूज होता था। PAMPHLETEERS, मतलब 16वीं शताब्दी के जो नाटककार और पंफलेटियर्स जो करते क्या थे? जो स्टडी करते थे, यानी स्टडी जिन्होंने किया था, एजुकेट किए गए थे विश्वविद्यालय, या तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो ऐसे नाटककार, ऐसे पंफलेटर्स जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हों, उन नाटककारों, 16वीं शताब्दी के नाटककारों और पंफलेटरों के लिए एक फ्रेज यूज होता था उनके नाम के लिए, उनको कहते थे यूनिवर्सिटी वेट्स। वो बहुत पॉपुलर सेकुलर राइटर्स थे। मुख्य उसके जो सदस्य थे इस फ्रेज के, वो थे क्रिस्टोफर मार्लोवे, CHRISTOPHER, क्रिस्टोफर मार्लोवे, MARLOWE मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन, ROBERTGREE, यानी रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस NASE। ये दो लोग जो थे, तीन लोग थे ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और जॉन लिली, JOHN, जॉन लिली, LYLY, तो जॉन लिली, थॉमस लॉज, LODG, जॉन लिली, थॉमस लॉज, और जॉर्ज पीले, PEELE, जॉर्ज पीले, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े थे। जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े थे। थॉमस कीड एक ऐसे व्यक्ति थे, उनको, वो किसी भी विश्वविद्यालय से नहीं पढ़े थे थॉमस कीड, लेकिन फिर भी उनको इस ग्रुप में शामिल किया गया, जबकि वो किसी भी न कैम्ब्रिज से न ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, लेकिन लिखते अच्छा थे, तो इसीलिए उनको, थॉमस कीड को इसमें शामिल कर लिया गया। और ये प्रोमिनेंट 7 इसके मेंबर्स थे, क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और लाल पीले और थॉमस लॉज, यानी जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले ये ऑक्सफोर्ड विद्यालय से, और थॉमस किड, किड माने बच्चा, बच्चा तो किसी में पढ़ेगा ही नहीं विश्वविद्यालय में, तो क्यों पढ़ेगा विश्वविद्यालय में, वो तो छोटा है। तो ये है। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है कि विट्स का अर्थ क्या होता है? WITS का अर्थ क्या होता है? तो WITS का अर्थ होता है स्कॉलर, यानी विद्वान, SCHOLR। ना तो कवि इसका अर्थ होता है, ना नाटककार अर्थ होता है, ना उपन्यासकार। विट्स का अर्थ होता है विद्वान। दूसरा क्वेश्चन है कि प्री शेक्सपियरियन ड्रामा किसने रिप्रेजेंट किया? तो प्री शेक्सपियरियन ड्रामा रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं यूनिवर्सिटी वेट्स। उसने ना रोमांटिक्स ने रिप्रेजेंट किया, ना अगस्टस ने, ना विक्टोरियन ने। यूनिवर्सिटी वेट्स यानी शेक्सपियरियन ड्रामा से पहले आए, उनके पहले उन्होंने वो किया। तो प्री शेक्सपियरियन ड्रामा जो हुई है वो कौन? यूनिवर्सिटी वेट्स। अच्छा,
कौन तैयार करता है सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर? शेक्सपियर के लिए एक मजबूत भूमि तैयार करता है यूनिवर्सिटी विट्स ने तैयार की। किसने तैयार की एक सॉलिड भूमि शेक्सपियर के लिए? तो यूनिवर्सिटी विट्स ने। चौथा क्वेश्चन कहता है कि किस शताब्दी में यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग करता है? तो अभी हमने बताया 16वीं शताब्दी से बिलोंग करता है, ना 15वीं, ना 17वीं, ना 18वीं, 16वीं शताब्दी से। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से क्रिस्टोफर मार्लोवे ने शिक्षा ली थी? तो हमने अभी बताया क्रिस्टोफर मार्लोवे और रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैसे ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से थे, और जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पिले ये ऑक्सफोर्ड विद्यालय से थे। थॉमस किड जो था KYD ये किसी से नहीं था। क्रिस्टोफर मार्लोवे जिनका जन्म 1564 में हुआ और 1593 में इनकी मृत्यु हो गई, वो एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और ट्रांसलेटर हैं एलिजाबेथन युग के। 14 साल की उम्र पर मार्लोवे जो है किंग्स स्कूल में अटेंड किए, कैंटरबरी आन जो किंग्स स्कूल 14 साल के में स्कूल जाने लगे थे किंग्स स्कूल में, और ये किंग्स स्कूल था कहाँ? कैंटरबरी में था। स्कॉलरशिप पर जाने लगे थे कैंटरबरी में, और 2 साल तक उन्होंने बाद में कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज में पढ़ा। पहले किंग्स स्कूल में 2 साल तक पढ़े, स्कॉलरशिप मिलती थी इसीलिए पढ़ लिया, और फिर 2 साल बाद में इन्होंने कॉर्पस CORPUS कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज पढ़े, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही संलग्न था, जहाँ इन्होंने अध्ययन किया विद्वता का और प्राप्त की इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री 1584 में। कब प्राप्त की? 1584 में इन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की। तो ये तो 5वां क्वेश्चन हुआ। क्रिस्टोफर मार्लोवे 1564 में जन्म, 1593 में मृत्यु, कवि, ट्रांसलेटर, नाटककार अंग्रेजी। 14 साल की उम्र में ये किंग्स स्कूल में पढ़े, 2 साल बाद ये कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में पढ़े, जहाँ इन्होंने 1584 में BA की डिग्री प्राप्त की। 6वां क्वेश्चन कहता है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स के लोग थे उनमें कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा को लिए हुए था? तो कैम्ब्रिज विद्यालय से क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन दूसरा पॉइंट, थॉमस तीसरा पॉइंट। तो ये तो तीनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, ये ग्रेजुएट थे सभी किससे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। 7वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन से वो सदस्य हैं जिनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से थी? तो जॉन लीले यानी लीले पिले, या पिले मतलब जॉर्ज पिले, और थॉमस लॉज, ये तीनों जो थे किससे थे? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से थे। हैं ये तीनों ऑक्सफोर्ड। अच्छा, कौन ऐसा राइटर था जो ये बताया जाता है किसी विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ा है, मतलब कोई विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ा है? तो थॉमस कीड ऐसे उनको शामिल किया जाता है यूनिवर्सिटी विट्स में, यद्यपि वो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़े थे, ना कैम्ब्रिज से ना ऑक्सफोर्ड से। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टस ये किसने लिखा है? एक नाटक है डॉक्टर फॉस्टस, तो इसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोवे ने। 6 ड्रामा उन्होंने लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लोवे ने अपनी लेखनी से, और उनमें बहुत अच्छा उन्होंने किया, सहयोग कर कर के क्रिस्टोफर मार्लोवे ने लिखा। जैसे क्वीन ऑफ कार्थेज इन्होंने थॉमस नेस के साथ में लिखा। एक पहला नाटक है डीडो, DIDO, डीडो। डीडो ये है कौन? क्वीन ऑफ कार्थेज, CARTHAG, कार्थेज। तो इन्होंने थॉमस नेस के साथ में लिखा है ये डीडो। दूसरा इनका नाटक है थैम्बरलेन, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड। थैम्बरलेन, टैम्बरलेन है TAMBURLAINE, टैम्बरलेन पहला और दूसरा भाग बनेगा। पहला और दूसरा भाग है टैम्बरलेन का। तो ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोवे ने। द ज्यू ऑफ माल्टा, ये भी क्रिस्टोफर मार्लोवे ने लिखा है, द ज्यू ऑफ माल्टा। डॉक्टर फाउस्टस, तो ये तो है ही क्रिस्टोफर मार्लोवे का। एडवर्ड सेकेंड, ये भी क्रिस्टोफर मार्लोवे का। द मैस्क्रे एट पेरिस, मैस्क्रे, मैस्क्रे, यम ए
डबल सी यम ए डबल सी डबल एस है, सॉरी सी नहीं, यम ए डबल एस ए सी आर ई, द मैस्करेड पेरिस। तो ये 6 नाटक लिखे इन्होंने, क्रिस्टोफर मार्लोवे ने। और ये डॉक्टर फॉस्टस जो नाटक है ये क्रिस्टोफर मार्लोवे का ही है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रायरर बेकन ये नाटक किसने लिखा? FRIAR, फ्रायरर बेकन, BACON, फ्रायरर बेकन किसने लिखा? तो फ्रायरर बेकन लिखने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन। फ्रायरर बेकन और फ्रायरर बांगे, BUNGAY, फ्रायरर बेकन और फ्रायरर बंगे, ओरिजिनली रूप से इनका जो टाइटल है वो है द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायरर बेकन। जो फ्रायरर बेकन है इसका ओरिजिनल टाइटल है दी ऑनरेबल हिस्टोरी, HISTORIE, हिस्ट्री ऑफ फ्रायरर बेकन। और जो फ्रायरर बेंगे है, BUNGAY, उसका ओरिजिनल टाइटल है फ्रायरर FRIER, फ्रायरर बांगे, BONGAY। ये एलिजाबेथन कमेडी हैं जो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई हैं। फ्रायरर बंगे, BUNGAY, और फ्रायरर बेकन। 11वां क्वेश्चन है कि किसने ये नाटक लिखा? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। देखिए अनफॉर्चुनेट, UNFORTUNAT, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है, या इसका दूसरा नाम लिख सकते हो द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, WILTON, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये एक थॉमस नैस का है। ये नाटक किसका है? ये प्ले है थॉमस नैस का, और ये नाटक है पिकेरेस्क्यू नॉवेल है, PACARESQUE, पिकेरेस्क्यू नॉवेल है ये थॉमस नैस का। सबसे पहले ये 1594 में प्रकाशित हुआ, और हेनरी अष्टम, जब इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम थे तब इसको सेट किया गया 1594 में। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर लिखने वाले या द लाइफ ऑफ जैक विल्टन लिखने वाले थॉमस नैस हैं। 12वां क्वेश्चन है कि जो अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ARRIGNMENT, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ये नाटक किसने लिखा? तो ARRIGNMENT, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस लिखने वाले हैं जॉर्ज पीले, PEELE, जॉर्ज पीले। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है जॉर्ज पीले की। जॉर्ज पीले 1556 में जन्मे थे, यानी मार्लोवे से ये बड़े थे। 1556 में जन्मे थे, मार्लोवे तो 64 में जन्मा था। जॉर्ज पीले 1556 में जन्मे और 1596 में मर गए। अरे बड़ी जल्दी मर गए। 94 में मार्लोवे मरे, जॉर्ज पीले 96 में मर गए। लिखा इन्होंने का अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। अच्छा, वो इंग्लिश के ट्रांसलेटर भी थे, कवि भी थे, नाटककार थे, और यूनिवर्सिटी विट्स के एक सदस्य भी थे। उनका मुख्य नाटक, उनका रेपुटेशन रेस्ट मुख्य रूप से एडवर्ड फर्स्ट है। उनका सबसे अच्छा नाटक जो है एडवर्ड फर्स्ट है। और भी उनके हैं जैसे दी ओल्ड वाइव्स, ये इनका बहुत अच्छा है, दी ओल्ड वाइव्स टेल, पुरानी वाइव्स की कहानी। द बैटल ऑफ एल्केजर, एक और भी इनका कथन अच्छा है, वर्क अच्छा है, द बैटल ऑफ एल्केजर, ALCAZAR, द बैटल ऑफ एल्केजर, द ओल्ड वाइव्स, एडवर्ड फर्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ARRAIGNMENT, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, और द डेविड एंड बेथसेब, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, और दूसरा है डेविड एंड बेथसेब, BETHSAB, डेविड एंड बेथसेब। तो ये तो है जॉर्ज पीले के, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एंड डेविड एंड बेथसेब, BETHSAB। 13वां क्वेश्चन है कि द स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा है? SPANISH, स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा है? थॉमस किड ने। स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा है थॉमस किड ने। द स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड ने लिखा है। और थॉमस स्पेनिश ट्रेजेडी का और भी नाम है हीरोनिमो, HIERONIMO, हीरोनिमो, ये भी एक उनका नाटक है। हीरोनिमो इज मेड अगेन,
ये दो है उनके नाम, द स्पेनिश ट्रेजेडी, और स्पेनिश ट्रेजेडी का ही नाम है हिरोनिमो इज मैड अगेन। ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी हैं, थॉमस किड के द्वारा लिखी गई, 1582 से 1592 के बीच में लिखी गई ये। द स्पेनिश ट्रेजेडी, द हिरोनिमो इज मैड, HIERONIMO हो गया ना, हिरोनिमो इज मैड अगेन, और 1582 से 92 तक लिखी गई। स्पेनिश ट्रेजेडी ने एक नया, इंग्लिश थिएटर में एक नया विधा को जन्म दिया। इस ट्रेजेडी ने, स्पेनिश ट्रेजेडी ने, जो अंग्रेजी रंगमंच था, इसको एक नई विधा दी। वो नई विधा है रिवेंज प्ले की। कैसी? रिवेंज प्ले की या रिवेंज ट्रेजेडी की। किसने? दी स्पेनिश ट्रेजेडी। 14वां क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर के जो नाटक हैमलेट है वो इंग्लिश में कौन सा विधा को स्थापित किया? थॉमस किड के प्ले के। मतलब थॉमस किड का जो प्ले कौन सा है जिसके द्वारा ये विधा स्थापित की गई और उसका प्रयोग शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में हुआ। तो दी स्पेनिश ट्रेजेडी रिवेंज प्ले है और हैमलेट भी रिवेंज प्ले है। बाकी कोई नहीं है, फ्राइडेड बर्गे भी नहीं है, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन भी नहीं है, मेडॉस एंड दी वुमेन भी नहीं है। क्या है? दी स्पेनिश ट्रेजेडी। हैमलेट भी है रिवेंज प्ले थॉमस किड का, दी स्पेनिश ट्रेजेडी भी है रिवेंज प्ले। 15वां क्वेश्चन है यूनिवर्सिविट्स का पहले सबसे टर्म इसको यूज किसने किया? तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने, GEORGE सेंट्सबरी, SAINTSBURY। जॉर्ज सेंट्सबरी जो थे उन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स टर्म का सबसे लाइफ टाइम में जो है किसी ने भी यूज नहीं किया इसको, बट वाज कॉइंड बाय जॉर्ज सेंट। मतलब जो यूनिवर्सिटी विस्ट है इसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया गया, लेकिन इसको कॉइंड किया गया जॉर्ज सेंट्सबरी के। कब? 19वीं शताब्दी। मतलब जब ये लेखक लिखते थे ना, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो लेखक लिखते थे ना, मार्लोवे, लीले पीले, तब इनको नहीं कहा जाता था यूनिवर्सिटी विश्व। 19वीं शताब्दी के एक पत्रकार और लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्ज सेंट्सबरी, SAINTSBUR, उन्होंने इसको कॉइंड किया। अच्छा, पुरानी एक कहावत है, इफ़ देयर इज नो मार्लोवे देयर इज नो। मतलब क्या ये कहावत है कि अगर जहाँ मार्लोवे नहीं होगा वहाँ क्या नहीं होगा? तो वहाँ शेक्सपियर नहीं होगा। इफ़ देयर इज नो मार्लोवे, अगर मार्लोवे ना होता तो कौन ना होता? शेक्सपियर ना होता। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मार्लोवे जो है उन्होंने एक नया ग्राउंड बनाया और नए पदचिन्ह बनाए एलिजाबेथन नाटककारों के लिए, खास करके शेक्सपियर के बुद्धिमत्ता के लिए। मार्लोवे का जो कार्य है, जो उसकी उपलब्धि है, उससे गाइडेड होते रहे, प्रेरित होते रहे शेक्सपियर। और J.A. सिमॉन्ड्स जस्टली ने एक कमेंट किया है इस बात पर, SYMONDS, J.A. सिमॉन्ड्स, उन्होंने कमेंट किया है। सभी लोगों ने ये भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन J.A. सिमॉन्ड्स जस्टली ने कहा है कि व्हाट शेक्सपियर वुड हैव बीन विदाउट मार्लोवे। क्या है शेक्सपियर बिना मार्लोवे के? कैन नॉट इवन बी सरमिस्ड, कुछ भी नहीं कर सकते, मिस कर सकते। व्हाट अलोन इज ओबियस इज एवरी स्टूडेंट, क्या अकेला स्पष्ट होता है प्रत्येक स्टूडेंट, इज दैट शेक्सपियर डिजाइन फ्रॉम द फर्स्ट टू ट्रेड इन मार्लोवेज फुटस्टेप। कुछ नहीं डिजाइन किया उन्होंने पहली बार, कि वही उन्होंने पहली बार यूज किया जिसको मार्लोवे अपने पैरों के नीचे कुचल गए थे। दैट शेक्सपियर एट द लास्ट कंप्लीटेड एंड डेवलप्ड टू द एटमोस्ट दैट नेशनल एम्ब्रॉयो ऑफ आर्ट। वो शेक्सपियर ने अंतिम में उसको कंप्लीट किया, विकसित किया, जो राष्ट्रीय एम्ब्रॉयो के उद्देश्य से, विच मार्लोवे ड्रू फोर्थ फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ डार्कनेस, जिसको जो है मार्लोवे जो है पहले ही खींच गए थे डार्कनेस, अंधेरे के घावों को, एनार्की एंड इनकोहेरेंस, एनार्की एंड इनकोहेरेंस। तो ये तो J.A. सिमॉन्ड्स जस्टली का है रिमार्क। व्हाट शेक्सपियर वुड हैव बीन विदाउट मार्लोवे कैन नॉट इवन बी सरमिस्ड, व्हाट अलोन इज ओबियस टू एवरी स्टूडेंट
is that Shakespeare designed from the first to tread in Marlowe's footsteps, that Shakespeare at the last completed and developed to the utmost that national embryo of art which Marlowe drew forth from the womb of darkness, anarchy and incoherence। तो ये तो है 16वां क्वेश्चन। 17वां कह रहा है कि किस प्ले में शेक्सपियर जो है जो एक फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, इसका प्लॉट कहाँ से लेता है। देखिए जो शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, वो एक पेस्टोरल कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, ऐसा माना जाता है। इसको लिखा गया वो मानती है 1599 में एज यू लाइक इट को, और इसको सबसे पहली बार प्रकाशित करवाया गया फर्स्ट फोलियो में 1623 में। रोजालिंड इफ्यूज गोल्डन लीगेसी, रोजालैंड ROSALYND, रोजालैंड एंड इफ्यूज EUPHUS, रिफ्यूज गोल्डन लेगेसी, जो प्रिंटेड हुआ 1590 में। एक प्रोज कहानी थी थॉमस लॉज के द्वारा, मतलब एक कहानी थी रोजालिंड इफ्यूज गोल्डन लीगेसी, ये एक कहानी थी 1590 में प्रकाशित हुई, प्रिंटेड हुई थॉमस लॉज के द्वारा, और 1599 में उन्होंने एज यू लाइक इट बना दिया। थॉमस लॉर्ड दिस टेल इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट एज यू लाइक इट, इस कहानी ने प्रेरित किया शेक्सपियर को। वैसे तो ये कॉपीराइट क्लेम कर देते, लेकिन वैसा नहीं, कहानी लिखने को प्रेरित किया इन्होंने। 18वां है क्वेश्चन, मतलब कहानी जब लिखी वो कौन सी लिखी हैं, बताओ कौन सी कहानी लिखी। तो कहानी है रोजालिंडे यूफीज गोल्डन लीगेसी, EUPHUES गोल्डन लीगेसी, 1590 में प्रकाशित हुई। तो उसी से इन्होंने इंस्पायर्ड होके एज यू लाइक इट 1599 में लिखा। अच्छा, कौन सा नाटक शेक्सपियर का पॉट लिया गया फेमस प्ले दी विंटर्स टेल। तो विंटर्स टेल का जो पॉट लिया गया वो पैनडोस्टो से लिया गया, PANDOSTO, पैनडेस्टो से। विंटर्स टेल का कहाँ से प्लॉट लिया गया, पैनडेस्टो, PANDOSTO। अच्छा, कौन सा प्ले शेक्सपियर को लिखने के लिए रिचार्ड सेकेंड की, मतलब किसने प्रेरित किया रिचार्ड सेकेंड शेक्सपियर को। तो द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचार्ड द सेकेंड, मतलब द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचार्ड द सेकेंड, ये सामान्य तौर पर रिचार्ड सेकेंड कहा जाता है। पूरा इसका वो है, क्या है नाम, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचार्ड द सेकेंड, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग, और किंग के बाद में रिचार्ड द सेकेंड है। मुख्य तौर पर उनका सामान्य तौर पर से रिचार्ड सेकेंड कहा जाता है, पूरा नाम कोई नहीं लिख लेता है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचार्ड द सेकेंड, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर, ऐसा विश्वास किया जाता है ये कम से कम 1595 के इर्द गिर्द लिखा। और इसका प्लॉट जो है किंग रिचार्ड सेकेंड का ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शासन किया इंग्लैंड में 1377 से 1399 तक, तो उनकी ये कहानी है। और इसका प्लॉट लिया है उन्होंने कब, रिचार्ड सेकेंड को लिखा है इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने। कौन सा, तो रिचार्ड सेकेंड से इंस्पायर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचार्ड द सेकेंड से इंस्पायर्ड होकर लिखा है रिचार्ड सेकेंड। 20वां कहता है किसने लिखा है, एडवर्ड फर्स्ट। तो एडवर्ड फर्स्ट लिखने वाले हैं जॉर्ज पीले। जॉर्ज पीले जो 1556 में जन्मे और 1596 में, अरे ये तो जॉर्ज पीले, और वही 196 में और ख़त्म में रहा है शायद, पीले थे का, हाँ 56 वहाँ पीले ही थे वो, और ख़त्म हुए थे जॉर्ज पीले 1556 में। इंग्लिश राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, कवि हैं। वो अपने सपोज के लिए बहुत जाने जाते हैं, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोलैबोरेशन, बहुत ही ये साथ साथ में लिखते हैं। विलियम शेक्सपियर के साथ में इन्होंने कई नाटक लिखे, जैसे टीटस एंड्रोनिकस, ऐसा माना जाता है टीटस एंड्रोनिकस जो है थॉमस जॉर्ज पीले के साथ में लिखा था। उनका रेपुटेशन मुख्य तौर पर है एडवर्ड फर्स्ट, उनका प्रथम मुख्य तौर पर कार्य एडवर्ड फर्स्ट, द ओल्ड वाइव्स टेल, द बैटल ऑफ एल्केजर, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एंड डेविड
एंड डेविड एंड बेथसेब BETHESAB। तो ये सब होना चाहिए। टीटर 10 मतलब किसने एडवर्ड फर्स्ट लिखा? तो जॉर्ज पिले ने 1556 1596 में पैदा हुए। बहुत काम इन्होंने किया है साथ में विलियम शेक्सपियर के जैसे टीटस एंड्रोनिकस। इनके कुल कार्य हैं जॉर्ज पिले के जैसे एडवर्ड फर्स्ट, दी ओल्ड वाइव्स टेल, द बैटल ऑफ एल्केजर, द एरेगमेंट ऑफ पेरिस एंड डेविड एंड बेथसेब। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन हुए। 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी विस्ट के 20 क्वेश्चन हो गए। अब अगला टॉपिक अगले भाग में।